ऐलान करता हूं यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं हैसियत सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। मैं बचाऊंगा ये जिंदगियां, ये मेरे पे फर्ज है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। उस जहान मैंने तुम्हारी कब्र में नहीं जाना कि मैं इसमें कंप्रोमाइज कर लूं। मैं जवाबदेह हूं उस जात को जिसने मुझे इस मनसब पे खड़ा किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया। कहा, अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखो, मेरे सूबे में खून बह रहा है, अफगानिस्तान के पास मुझे वफ्द भेजने दो। 2 दिन बाद मंजर आम पर आने के बाद पेशावर बार काउंसिल से खिताब। कहा, शर्म हया लिहाज सब खत्म हो चुका, जो बात मेरे दिल में है वो ना बीवी बच्चों को बताई, ना बानी पीटीआई को बताई। सुपरिटेंडेंट जेल को बता चुका कि अगर किसी शख्स को किसी और के हवाले किया गया तो उन्हें जवाब देना होगा। अगर पुलिस वालों का सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो उनका सॉफ्टवेयर यहां से भी अपडेट हो सकता है। हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। मैं ना किसी का नौकर हूं ना गुलाम। आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं और ऊंची आवाज में पूछूंगा। अगर आप ये काम शुरू कर रहे हैं कि मैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद नहीं जा सकता तो चैलेंज करता हूं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। एपी की लीडरशिप खुसूसन ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। इमरान खान की जगह जो है कोई गंडापुर जो है वो खुद लेना चाहते हैं। अंदर जो इमरान खान साहब भी बैठे हुए हैं, उनका ख्याल है कि गंडापुर के ताल्लुकात जो हैं, राब्ते जो हैं एस्टेब्लिशमेंट से हैं और ये बवक्त ज़रूरत मेरे काम आएंगे। तो हर शख्स जो है एक दूसरे को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर खुद बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, मगर बानी पीटीआई समझते हैं कि राब्ते उनके काम आएंगे। ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पीटीआई की क़यादत ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। गंडापुर 4 दीवारी में अलग ज़बान इस्तेमाल करते हैं और स्टेज पर आकर मौला जज बन जाते हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात में तो पूरी शुगर मिल बने हुए थे। उन्होंने कहा कि असम्बली में जो कुछ हुआ उससे बचा जाता तो सियासी तौर पर ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि जलसे के बाद पीटीआई बैक फुट पर थी। हमारे लिए खतरात कम हो रहे हैं और उसमें पीटीआई हमारी भरपूर मदद कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी जायजा लेगी कि 9 सितंबर को पुलिस और सिक्योरिटी इदारे किसकी इजाजत से पार्लियामेंट में दाखिल हुए। पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद करने के जिम्मेदार CDA के 5 अहलकार मुअत्तल। पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ मुअत्तल। सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी अहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मामले की तहकीकात के लिए खत लिख दिया। 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में दी गई तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा और इस बात का इजहार किया कि इससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होंगे। मुमकिना मिलिट्री हिरासत में देने से रोकने की बानी पीटीआई की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरखास्त की समाअत करेंगे। पार्लियामेंट को चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की स्पीकर को किरदार अदा करने की तजवीज़। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अताउल्ला तारड़ ने हुकूमत की जानिब से हिमायत की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने कहा, मुल्क को चलाने के लिए भी बात होनी चाहिए।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि सियासी जमातों की क़यादत बैठे या ना बैठे, क्या हम अरकान पार्लियामेंट मिसाके पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते। महमूद खान चुगजई ने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए स्पीकर के साथ खड़े हैं। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए सब एक ज़बान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी खुश, बोले PTI के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, आज के इजलास में पहुंचेंगे। PTI रहनुमाओं ने गिरफ्तारियों पर होने वाली इंक्वायरी पर सवाल उठा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, निकाब पोशों को दरवाजों की चाबियां किसने दी? इंक्वायरी में मासूम बंदों को मुअत्तल न करें, मामले की तह तक जाएं। हमारे 10 MNAs पुलिस स्टेशन में हैं। असद कैसे बोले, क्या पीपल्स पार्टी के जलसे वक्त पर खत्म होते हैं? ये आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। MNAs को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में रिहायशी इमारत के नीचे कायम पेट्रोल पंप में आग लगने से एक शख्स जान बहक, 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। SSP कोरंगी के मुताबिक रिहायशी इमारत में कायम पेट्रोल पंप पे मालिक ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है, इसी वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। किसी लड़के ने जल्दी सिगरेट फेंकी जिससे आग भड़क उठी। दस्तावेज के मुताबिक जिला इंतजामिया ने 30 जुलाई 2024 को पेट्रोल पंप के लिए NOC जारी किया था। गवर्नर सिंध शाह फैसल कॉलोनी की मुतासिर इमारत पहुंचे। कहा, अहले इलाका के मुताबिक ये गैर कानूनी पंप पहले भी 2 बार सील हो चुका। शाह फैसल में मजीद 3 से 4 जगह भी पेट्रोल गैर कानूनी तौर पर बेचा जा रहा है। शहर में जहां गैर कानूनी पेट्रोल और गैस की दुकानें हैं उन्हें सील किया जाए। IG और कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। बोले, वाकई की शफाफ तहकीकात की जाएँ। मेयर कराची और हुकूमत भी आए और मुतासरीन के नुकसान का इजाला करें। शहर को ओन करने की बात की जाती है लेकिन काम कोई नहीं करता। सितंबर के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 2.93 रुपए फी यूनिट कमी हुई। पावर डिवीजन के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली बिल्स में 1.74 रुपए फी यूनिट का इजाफा हुआ। दोनों एडजस्टमेंट मिलाकर 300 यूनिट तक ज़रई और घरेलू सार्फिन को सितंबर के बिल्स में 2.19 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। दीगर सार्फिन को 2.65 रुपए बशमूल टैक्स फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के जेर इंतजाम इलाकों में करंट लगने से 33 शहरियों की अमवात पर जुर्माना। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 15 रोज में जुर्माने की रकम नेपरा के नामजद करदा बैंक में जमा कराने का हुक्म। नेपरा का तमाम मुतासरा खानदानों को 35-35 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म। के इलेक्ट्रिक को मुतासरा खानदान के वरासा को मुलाजमत देने की भी हिदायत। नेपरा का कहना है कि के इलेक्ट्रिक नेपरा कवानीन पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि अथॉरिटी के फैसले के जायजे के बाद लाहेअमल तय किया जाएगा। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने मोनाल और लामंटाना का कब्जा हासिल कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक कब्जा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हासिल किया गया। वाइल्ड लाइफ और जिला इंतजामिया ने मोनाल और लामंटाना को सील कर दिया। CDA जिला इंतजामिया की मुशावरत से लाहेअमल तय किया जाएगा। शरह सूद 19.5% बरकरार रहेगी या कुछ तब्दीली होगी, फैसला आज स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में होगा। मालियाती शोबे की शरह सूद में 1.5% कमी की तवक्कुआत। सनती और तिजारती अंजुमनों का मुतालबा है कि शरह सूद 3 से 5% कम की जाए।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला मसरूफियात के बायस ना आ सके, जिसकी वजह से रेफरेंस के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर जिरह ना हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मुल्जिमान के वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी गवाह पर जिरह के लिए वकला सफाई को 16 मौके दिए जा चुके हैं। रहीम यार खान के हल्का NA 171 पर आज ज़िमनी इंतखाब पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हस्तान मुस्तफ़ा उम्मीदवार 4 दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। ये नशिस्त PTI के MLA मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। कायद-ए-आज़म के यौम वफ़ात पर प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने बताया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बगैर मुकदमे की गिरफ्तारियों के सख्त खिलाफ थे। इसलिए कायद-ए-आज़म ने 1918 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में नाफिज होने वाले एक्ट की मजम्मत की थी और एक्ट के खिलाफ पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि इस एक्ट के तहत पुलिस को बगैर मुकदमे की गिरफ्तारियों की इजाज़त दी गई थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने बताया कायद-ए-आज़म सरकारी मुलाजमीन के सियासत में हिस्सा लेने के सख्त खिलाफ थे। फातिमा जिन्नाह ने अपनी किताब माई बरादर में लिखा है कि 14 अप्रैल 1948 को गवर्नर हाउस पेशावर में सरकारी अफसरान से खिताब में कायद-ए-आज़म ने कहा था कि सरकारी मुलाजमीन को कभी किसी सियासी जमात या रहनुमा की हिमायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं है। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दयामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की रकम विफाक को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि डैम्स फंड के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया, डैम्स फंड में कितने पैसे हैं? वापडा के वकील ने कहा तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने रकम विफाकी हुकूमत को मुंतकिली के मामले पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। चमन से कोयटा आने वाली चमन ट्रेन 5 घंटे की ताखीर से कोयटा पहुंच गई। ये ट्रेन 13 रोज मुअत्तल रहने के बाद बुध की सुबह चमन गई थी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक चमन ट्रेन में जाने वाले मुसाफिरों की तादाद 8 और आने वालों की 20 थी। किला अब्दुल्ला के इलाके शीलाबाग में बारिशों के बायस ट्रैक मुतासिर हुआ था। एयर इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहूँगी ताकि मैं अपने पेरेंट्स का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूँ। इस पर मुझे CM पंजाब से मेरी अपील है कि वो मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें ताकि किसी भी किस्म की रुकावट मेरी आगे की पढ़ाई में हायल ना हो सके। मुल्तान बोर्ड प्री इंजीनियरिंग ग्रुप दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा के लिए आला तालीम हासिल करना ख्वाब बन गया। किराए के मकान में 4 बहनों और वालिदैन के साथ रहने वाली जवेरिया हसनैन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्कॉलरशिप की अपील। नारोवाल के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की इमारत के अतराफ और राहदारियों से पानी कई माह बाद भी ना निकाला जा सका। तालिबात गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर, तालिबात का एहतजाज। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। मेजर अजीज भट्टी की फर्ज शनासी, अज़्म और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम पेश करती है। शहदा के खानदानों को खिराज तहसीन। गाजा में स्कूल पर इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 एहलकारों समेत 18 अफराद शहीद। 24 घंटों में 64 फ़लस्तीनी शहीद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल को जवाबदेह बनाने पर जोर। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़िज़ाई हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। फ़ौजी पोस्ट से ट्रक टकरा कर एक इसराइली फ़ौजी को हलाक कर दिया गया, दूसरे को ज़ख्मी कर दिया गया। इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से ड्राइवर जाँ बहक।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के रियासती दहशतगर्दी 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज ने नौजवानों को तलाशी मुहासरे की आड़ में जाली मुकाबले में शहीद किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। जनरल असम्बली के इजलास से मुतालिक उमूर पर बातचीत। समुद्री तूफान फ्रांसीन अमरीकी रियासत लुइसियाना से टकरा गया। 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। 42,000 से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। बिजली के बिलों में इजाफा करके हुकूमत अवाम से कुर्बानी मांग रही है। वज़ीर आज़म सुन लें, हुकूमत ने रिलीफ न दिया तो अवाम महंगी बिजली और गैस के बिल अदा नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुतालिबात के लिए दिए गए 45 दिन पूरे होने वाले हैं। वो तसादुम नहीं, पुरअमन जिद्दोजहद के कायल हैं। अवाम के समुंदर को कोई नहीं रोक सकता। 25 करोड़ अवाम अपना हक छीन कर लेंगे। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस वनडे कप की ट्रॉफी की रुनुमाई। 5 टीमों के कप्तानों और मेंटोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेंटोर्स का कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दी गई है, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ायदा होगा, खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने में मदद मिलेगी। कप्तानों ने कहा कि इवेंट से बासलाहियत खिलाड़ी सामने आएंगे। नौजवान खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी दिखाने का बेहतरीन मौका मिला है। इफ्तिताही मैच में पैंथर्स और मारखोर की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच आज 3 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम पहली की फतह। जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। भारत ने मलेशिया को 8-1 से शिकस्त दी, जबकि कोरिया ने चीन को 3-2 से मात दे दी। टेबल पर भारत 9 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान की 5 पॉइंट के साथ तीसरी पोजीशन। पाकिस्तान आज चीन के खिलाफ मैच खेलेगा। अमरीकी खातून को दिल का रिश्ता ऐप पर अपना आइडियल मिल गया। सारा हाल ही में अमेरिका में मुनक़िदा इसना के इवेंट में आई तो दिल का रिश्ता ऐप पर साइन अप किया। 2 दिन के अंदर अंदर उनका पेशावर के ज़ैनुल आबिदीन से मैच मिल गया। दिल का रिश्ता ऐप के अमेरिका में लॉन्च के बाद इसमें 7,000 रिश्तों का इजाफा हो चुका। और पाकिस्तान के नामवर शायर गीत निगार साबिर ज़फ़र आज अपनी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। पिछले 40 वर्षों के दौरान पॉप म्यूजिक के मशहूर तरीन गाने लिखे, 52 शेरी मजमूए शाया किए, कई ड्रामों के थीम सॉन्ग लिखे।